सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का पाठ जो है हमारा वो है पाठ नंबर 6। और आइए बच्चों, आज इसको हम पढ़ना शुरू करेंगे। संस्कृत विषय में आगे चलते हैं इस पाठ की ओर। आइए, इस जो पाठ है ना हमारा, इसका शीर्षक है बच्चों पुस्तकालयः। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? लाइब्रेरी। आपने सुना होगा लाइब्रेरी, आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी होती है ना बच्चों? देखो, प्रस्तुत पाठ में पुस्तकालय का महत्व बताया गया है। तो इसमें हम देखते हैं बच्चों, संस्कृत में क्या कहा जा रहा है। पुस्तकानाम आलयः इति पुस्तकालयः कथ्यते। शिक्षा क्षेत्रे पुस्तकालस्य महत्वं विशेषरूपेण वर्तते। शिक्षा क्षेत्रे पुस्तकालयस्य महत्वं विशेषरूपेण वर्तते। यानी कि पुस्तका नाम आलय, यानी कि जहाँ पर पुस्तका, यहाँ पे देखो आप बच्चों, पुस्तक का जो घर हुआ, जहाँ पर पुस्तक, बहुत सारी पुस्तकें रखी जाती हैं, उसे हम पुस्तकालय कहते हैं। शिक्षा क्षेत्रे पुस्तकालयस्य महत्वं विशेष रूपेण वर्तते। बच्चों, यानी कि पुस्तकालय में, पुस्तकालय जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों हमारे बहुत ज्यादा उसका महत्व है, बहुत महत्व रखता है पुस्तकालय। विश्वविद्यालये, महाविद्यालये, सार्वजनिक स्थले, राजकीय स्थले च पुस्तकालस्य योजनां कृत्वा स्थापना भवति। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बताया जा रहा है कि विश्वविद्यालय में, जो बड़े विद्यालय होते हैं ना, जो विश्वविद्यालय, जहाँ बड़े बड़े बच्चों को शिक्षा मिलती है, जब आप बड़े होगे, आप भी कॉलेज में जाओगे, वो विश्वविद्यालय कहलाता है, महाविद्यालय कहलाता है, बड़े बच्चों का जो विद्यालय होता है। और जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, जहाँ पर सब लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, सार्वजनिक रूप से इकट्ठे होकर, जहाँ पर बहुत सारे समूह के लोग आते हैं, सार्वजनिक स्थल उसे कहते हैं बच्चों। और राजकीय स्थल, जहाँ पर राजकीय कामकाज हुआ करता है, वैसे वाले जो स्थल होते हैं बच्चों, उस जगह पे भी पुस्तकालस्य योजनां कृत्वा स्थापना भवति। उन सब जगहों पर भी पुस्तकालय की जरूरत पड़ती है, और इसीलिए इसकी स्थापना जो है वो की गई। ठीक है बच्चों? ज्ञान पिपासुनां तृप्तिः पुस्तकालयं विना न संभवति। कथितमपि न हि ज्ञान समं चक्षुः। पुस्तकालये विभिन्न विषयानामधिकृत्य पुस्तकानि भवन्ति। विभिन्नानि मनोरंजकानि पुस्तकानि अपि भवन्ति। बच्चों, तत्र विविधाः पत्रिकाः, मासिकं पत्रादिकमपि पाठकानां कृते स्थाप्यन्ते। अब बच्चों देखो, इसमें पुस्तकालय से जुड़ी हुई आगे हम बात बताते हैं आपको कि महाविद्यालय में, सार्वजनिक स्थल में और राजकीय स्थल पर तो पुस्तकालय की योजना करके स्थापना होती ही है, जो मैंने आपको अभी बताया। उसके साथ ज्ञान के प्यासों की तृप्ति पुस्तकालय के बिना तो संभव ही नहीं है। यानी कि बच्चों, जिन लोगों को आगे के लिए ज्ञान प्राप्त करना है, जिनको ज्ञान प्राप्त करने की प्यास होती है बहुत ज्यादा, उन लोगों को जहाँ पर पुस्तकालय अगर वो लोग ना जाएं तो उनके लिए ज्ञान प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और कह सकते हैं कि संभव ही नहीं है अगर पुस्तकालय वो ना जाए तो। कहा भी है कि ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है। जो ज्ञान होता है ना बच्चों, वो आगे का रास्ता खोलता है, आगे की जो हमारी सीखने की और जो जानने का जो मार्ग है ना बच्चों, उसका वो द्वार खोलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वो ज्ञान खोलने के राह में ज्ञान के समान कोई नेत्र नहीं है, क्योंकि हम ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमारे नेत्र आ जाएंगे। कहने का मतलब कि तब हम किसी भी विषय को बहुत अच्छी तरह से अपने जो ज्ञान अर्जन के माध्यम से हम जान पाएंगे। और उसमें हमारा कौन मददगार होता है? पुस्तकालय, क्योंकि वहीं पर जाके हमें
बहुत अच्छी अच्छी किताबें मिलती हैं और हम भिन्न भिन्न प्रकार के पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करते हैं। तो बच्चों आगे मैं अर्थ बताती हूँ आपको। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर आधारित पुस्तकें होती हैं, विभिन्न मनोरंजक पुस्तकें भी होती हैं। वहां पर क्या होता है बच्चों, विविध पत्रिकाएं, जो मासिक पत्रिकाएं होते हैं और 15 दिन पर जो पत्रिकाएं आती वो भी वहां पर उपलब्ध होती हैं, तरह तरह के। और वहां पर पाठकों के लिए हर तरह के जो है पत्रिका उपलब्ध कराए जाते हैं। यही तो पुस्तकालय की विशेषता होती है बच्चों। तो पुस्तकालय में भी सूचना क्रांति का प्रभाव दिखाई देता है। बहुत से पुस्तकालयों में सब ग्रंथ इंटरनेट पर होते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि आजकल का जो समय है वो नेट पे भी आपको ऐसी पुस्तकें उपलब्ध कराती है। तो आज के समय में वो भी हमारे लिए मददगार होता है काफी। और दुर्लभ ग्रंथों की सीडी बनाकर उनका पुस्तकालय में संरक्षण भी होता है, तो उससे भी हमें मदद मिलती है। पुस्तकालय का आधुनिक रूप अब केवल शहरों में दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, और आगे हम देखते हैं कि आकस्मक, अब देखो यहाँ पर हमें आगे बता रहे हैं, अस्माकं विद्यालयेपि एकः पुस्तकालयः अस्ति। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमारे जो विद्यालय है, हमारे विद्यालय में भी एक पुस्तकालय है। तस्य एकः पुस्तकालयाध्यक्षः अस्ति। वहां पर पुस्तकालय जो है हमारा, वहां पर एक जो लाइब्रेरी है वहां पर एक पुस्तकालय अध्यक्ष, यानी कि अध्यक्ष मीन्स कौन होता है, हेड। तो पुस्तकालयाध्यक्ष कौन हुआ, जो कि हमारा, जिसे हम इंग्लिश में बच्चों लाइब्रेरियन कहते हैं। आप भी अपने स्कूल में देखते होंगे। वैसे ही यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पुस्तकालय है हमारा, वहां पर पुस्तकालयाध्यक्ष वहां पर होते हैं, क्योंकि सारी वो पुस्तकें जो हैं वो वहां पर उन्हीं के निगरानी में रखा जाता है और वही बालकों को सारा बताते हैं कि कौन सी पुस्तक कहाँ पर है, या लाकर उन्हें प्रदान करते हैं। सः अस्माकं कृते पठनाय पुस्तकं ददाति। छात्राः समये समये अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। पुस्तकालये सुव्यवस्था अस्ति। यथा स्थानं पुस्तकानि स्थापितानि भवन्ते। अब बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि छात्रगण समय समय पर अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं। वो तो आप जानते ही हो, आप भी जब आप अपने वहाँ जाते हो विद्यालय में, तो जब आपका समय बंधा होता है उस समय पे आपके जो शिक्षक हैं वो आपको वहाँ पुस्तकालय में जाने की अनुमति देते हैं और आप एक निश्चित समय पर पुस्तकालय में अध्ययन के लिए पहुँच जाते हो। उस समय पर पुस्तकालय में अच्छी व्यवस्था है ना। पुस्तकालय सुव्यवस्था अस्ति, पुस्तकालये सुव्यवस्था अस्ति, क्योंकि सुव्यवस्था वहाँ पर पुस्तकालय में बहुत आवश्यक है बच्चों। क्योंकि जैसे आपने कोई पुस्तक वहाँ से ली और फिर उसको आपने वापस वहाँ पर नहीं रखा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसमें करीने से अगर पुस्तकें ना रखी जाएं तो आज आपको जो ज़रूरत पड़ी पुस्तक की, तो अगले बार आपको वो पुस्तक आपने कहीं अगर और जगह रख दोगे तो आपको मिलेगी नहीं, मिल पाएगी बच्चों। तो इसीलिए वहाँ पर व्यवस्था से काम किया जाता है। आपके जो वहाँ पर शिक्षक होते हैं वो आपसे लिखवा कर वो पुस्तक लेते हैं और जब आप उनको वापस करने जाते हैं तब भी वो आपको ऐसे लिखकर कि हाँ इस बच्चे ने ये पुस्तक ली थी और वापस ले लिया। या यदि आप अपने आप भी वहाँ से कोई पुस्तक निकाल के लाते हैं और बैठकर वहाँ पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ये कहा जाता है कि बच्चों जिस जगह से आपने ली थी उस पुस्तक को उसी लाइन में और उसी जगह पर आपको रख के आना है। तो इसीलिए वहाँ पुस्तकालय में जो है वहाँ पर व्यवस्था बनी रहती है। और बच्चों ये सबके लिए ज़रूरी है ना। तो बच्चों यथा स्थानं पुस्तकानि स्थापितानि भवन्ते पुस्तकानां महत्वं सर्वे अंगीकुर्वन्ति। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुस्तकालय में जो व्यवस्था होती है ना, जो जिसके बारे में अभी मैंने बताया आपको, ये बहुत ही आवश्यक है और पुस्तकों के महत्व को
पुस्तकें जो है बच्चों, पुस्तक भले ही आजकल थोड़ा सा समय जो है वो तकनीकी विषय का हो गया है, लेकिन फिर भी जो पुस्तकालय हैं वो ज़रूरी है, हमने पहले बात करी थी। और चूंकि पुस्तकालय से हम पुस्तकों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको ये एक बात और बताना चाहूंगी कि पुस्तकों का हमारे जीवन में बच्चों बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि हम पुस्तकों से बहुत सी चीजें सीखते हैं, बहुत सी बातों का हमें पता चलता है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने अपने पुस्तकालय के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देखी और सुनी और पढ़ी। तो बच्चों, आपको बहुत अच्छा लगा होगा इस पाठ में। और चलिए अगले पाठ में एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों, बाय बाय।